Dear students, I taught you the introduction and the first stanza of the poem, Keeping Quiet, in the last video. Today I am going to teach you the second stanza. This is the second stanza that begins with fisherman and ends nothing of the poem. In the first stanza, the poet has told us, पहले वाले स्टेंजा में कवि ने हमें बताया है that we should do, हमें करना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए. टेकिंग सम टाइम इन द लाइफ, जीवन में थोड़ा समय निकाल कर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. बिकॉज सेल्फ इंस्पेक्शन विल टेल अस, जो सेल्फ इंस्पेक्शन है अर्थात आत्मनिरीक्षण जो है वो हमें बताएगा What we are doing in life, जो हम जीवन में कर रहे हैं, is right, सही है, or wrong, या फिर गलत है. Because we are to collect only right things. We are to escape ourselves फॉर द रॉन्ग थिंग्स. हमें गलत चीज़ों से अपने आप को बचाना है. बिकॉज वी आर गिवन लाइफ्स फॉर लिविंग बट नॉट डिस्ट्रॉइंग, वेस्टिंग. हमें जीवन काहे के लिए दिया गया? जीने के लिए दिया गया, बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया. मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग, Who do not do, जो नहीं करते हैं, क्या? इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, जो सेल्फ इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ्स. वे अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं. फॉर गेटिंग टाइम, समय को प्राप्त करने के लिए, फॉर सेल्फ इंस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के लिए जो समय है उसको प्राप्त करने के लिए, वी वुड स्टॉप वर्किंग, हमें काम को थोड़ा रोकना होगा. ऑल्दो वन डे इज गिवन टू ऑल ऑफ अस फॉर दिस सेल्फ इंस्पेक्शन, that is Sunday. But what do we do in Sunday? Sunday को हम क्या करते हैं? Do we do इंट्रोस्पेक्शन? क्या हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं? आत्मनिरीक्षण. उस दिन थोड़ी देर बैठकर सोचते हैं कि इस सप्ताह पूरे भर, ड्यूरिंग द होल लास्ट वीक, what we did was right or wrong. जो हमने किया वो गलत था कि सही था? क्या हम ये करते हैं? नहीं करते हैं. We celebrate Sundays as festivals. त्योहारों की तरह हम संडेज को, रविवारों को मनाते हैं अपने जीवन में. वी वेट फॉर संडे, हम संडे का इंतज़ार करते हैं. और क्यों? फॉर इंट्रोस्पेक्शन, नॉट फॉर अम्यूजिंग संडे, फॉर टेकिंग प्लीजर ऑफ संडे.
संडे का आनंद लेने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो फॉर गेटिंग टाइम, हमें समय को प्राप्त करने के लिए, फॉर सेल्फ इंस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के लिए, समय को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? वी वुड स्टॉप वर्किंग एंड another is all the means, उन सारे साधनों को भी स्टॉप करना होगा which make noise, which make disturbance, जो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उन मीन्स को भी रोकना होगा। In the second stanza, in this given stanza, the poet tells us, कवि हमें बताता है, what would be the effect of quietness, peacefulness। अगर हम शांत क्रिएट करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम को रोक देते हैं, उसी से बहुत कुछ लाभ मिलता है। That is very beneficial. Stop working. So what would be the effect of to stop working? Stop working करने का लाभ क्या होगा? Fishermen in the cold sea would not harm whales. मीनिंग तो जानते हैं सभी लोग, फिशरमैन कहते हैं मछुआरों को, कोल्ड सी कहते हैं ठंडे समुद्र को, बिकॉज वेल्स आर फाउंड इन कोल्ड वाटर। जो वेल्स हैं वो कोल्ड वाटर में पाई जाती हैं। वेल्स मीन्स बहुत बड़ी मछलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, 10-10 हाथियों के बराबर की। हार मीन्स नुकसान। तो व्हाट डज इट मीन? जब शांति होगी अर्थात नो वर्किंग होगी, कोई काम नहीं होगा, ऑल्दो वी विल टेक टाइम फ्रॉम द लाइफ फॉर सेल्फ इंस्पेक्शन, बट इन दैट टाइम देयर विल बी सम बेनिफिट्स, कुछ लाभ भी होंगे। उनमें से कौन कौन से लाभ होंगे? विच विल बी द बेनिफिट्स फॉर स्टॉपिंग वर्किंग? समय वर्क को स्टॉप करने से क्या क्या लाभ होंगे? द फर्स्ट इज फिशरमैन, जो मछुआरे हैं इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, would not harm whales because they will also stop their working। वे भी तो अपने काम को बंद करेंगे, रोकेंगे, तो उससे होगा क्या? जो व्हेल्स हैं कोल्ड सी में, जिनका वो शिकार करते हैं फॉर फूड एंड फॉर ट्रेड्स, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, तो व्हेल्स का शिकार नहीं होगा, व्हेल्स को हार्म नहीं पहुंचेगी, व्हेल्स को हार्म नहीं पहुंचेगी। तो व्हेल्स यहाँ पर एक सिंबल, एपिटोम है, एक प्रतीक के रूप में है। व्हेल्स आर ओनली एपिटोम्स। इट मीन्स दैट फॉर ऑल द एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सारे जानवरों की बात यहाँ की जा रही है वेल्स को लेकर। ऑन द बिहाफ ऑफ वेल्स द पोएट टेल्स टू ऑल ऑफ अस दैट ऑल द क्रिएचर्स which are being harmed by men for their food and for their business, that game of cruelty will be stopped for a while। थोड़े समय के लिए तो बंद होगा।
तो द पोइट सेज दैट द फिशरमैन will stop and not harm whales in cold sea. What does it mean? What is the sense of this line? This means that poet is requesting everyone. Poet is requesting everyone. हर एक से प्रार्थना कर रहा है कभी, not to harm the animals for their own benefits, because they have also their life. उनके पास उनका जीवन भी है. They have not been sent for men. वे आदमियों के लिए नहीं भेजे गए हैं. और nature has gifted them. Nature has not gifted them for men. Nature has gifted them for the beauty of itself. अपनी सुंदरता के लिए नेचर ने उनको उपहार स्वरूप दिया है इस पृथ्वी पर. Here the poet gives an example of the whales. On the behalf of whales, he tells to all of us, for all the animals, that men hunt animals for the purpose of food and business, for taking benefits. It is not good. It is not proper. ये उचित नहीं है. तो this game of cruelty will be stopped for a while. कुछ समय के लिए ये क्रिवेलिटी का गेम जो है ना, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि वो भी थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अर्थात सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए वो भी रुकेंगे. सेकंड, द मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his hurt hands. There are many works in this world. They are very injurious to men, but men are doing for their food and for their business. They are very harmful. So here one example has been given by the poet. The poetry is written in singular number, but we can understand if that thing is common, then we can understand that in plural also. मैन यहाँ एक वचन में है, लेकिन ये बात एक आदमी के लिए नहीं. एक आदमी ये नहीं करता, बहुत सारे आदमी ये करते हैं. तो जो आदमी है गैदरिंग, इकट्ठा कर रहा होता है सॉल्ट माने नमक को, तो उसके हाथों में नमक के कारण छाले पड़ जाते हैं, कट्स आ जाते हैं, वुंड्स आ जाते हैं, घाव हो जाते हैं. लेकिन लालच में, in the greed of earning more and more money, he ignores or they ignore their cuts, their wounds. अपने घावों को इग्नोर करते हैं. वो घाव बड़े बड़े हो जाते हैं, कभी कभार तो उनके हाथ तक काटने पड़ते हैं जब इनक्योरेबल हो जाते हैं वो घाव. तो कम से कम वो भी जब काम बंद करेंगे तो वुड लुक, वो देखेंगे एट हिज, या वो देखेगा, वो आदमी देखेगा या वे आदमी देखेंगे. एट हिज मीन्स
फॉर अ मैन हिज और मैन देयर हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को देखेंगे। मीन्स they will try to heal what? Their wounds, their cuts. It will be also beneficial for them, stopping work for a while. The poet wants to tell us that we should do our work, हमें अपना काम करना चाहिए, but not too much, बहुत ज़्यादा नहीं। We should have a definite time for definite work, as the system of the world has allotted 8 hours for working, but many men, uncountable men, do not follow it. For making more and more, or for earning more and more money, they do their work for a long time. That destroys their health. Means the work should be limited. Just living a joyful life. For just living a joyful life, आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए ही काम को करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं, मेरे बगल में, मेरे पड़ोस में गुप्ता जी हैं, बेचारे सवेरे 6 बजे चले जाते हैं, उनकी परचून की दुकान है, और रात के 12 बजे आते हैं। और प्रायः वो हमसे कंप्लेन करते हैं कि स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। तो उनको हम तमाम तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ही इज़ ग्रीडी, वो लालची है। He wants to earn more and more money. That is why he is destroying himself. वो स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं। He is wasting his life. वे अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। Although he has collected all the luxuries in his home, but he himself is unable to take the pleasure of those luxuries. What is this? Is he doing right? क्या वो सही कर रहे हैं? He has no time for self inspection. कब उनके पास जरा भी टाइम, not a bit of time for self inspection. जरा भी समय नहीं है आत्मनिरीक्षण के लिए। तो in short it may be said that the poet wants to tell us that people should calm down and stop their work so that they can see what is right or what is wrong for their lives. They should not be greedy. उन्हें लालची नहीं होना चाहिए। Life is given for living but not destroying. बर्बाद करने के लिए जीवन नहीं दिया गया है,
जीने के लिए दिया गया है। वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। We should also learn from animals. When they become hungry, then they hunt their prey. अपने शिकार को तभी वो मारते हैं जब भूखे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि we should work hard for our requirements. अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नेसेसिटीज़ के लिए, अपनी नीड्स के लिए हमें काम करना चाहिए। एंड वी शुड टेक प्लीजर, हमें आनंद प्राप्त करना चाहिए। यही जीवन का अर्थ है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल लाइफ। Those who prepare green wars. Those माने वे, who means जो prepare माने तैयार करते हैं या करते हैं, who do green wars, हरे युद्ध। क्या है युद्ध? There are many people who destroy the proper environment of this earth. They cut down trees, पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को काट डालते हैं और काहे, किस लिए? To earn money, not for their living, but for being rich, धनी होने के लिए। धनी होने के लिए वो पेड़ों को काट देते हैं। तो the people who exploit or destroy the forest or green wealth, forest are our green wealth, ये जो जंगल हैं ये हमारे ग्रीन वेल्थ हैं। हरियाली जो है पेड़ों की, ये वेल्थ है, बिकॉज these trees give us oxygen and we take oxygen. Without oxygen we cannot live in this world. इस संसार में हम जी नहीं सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो the people who destroy green wealth of nature, और कैसे? Deforestation. Deforestation means जंगलों की कटाई, पेड़ों को साफ कर देते हैं। तो all those people who cut down trees, who destroy greenery of the forest, that is very very necessary for our lives, हमारे जीवनों के लिए जो बहुत ज़रूरी है। और वे जो प्रिपेयर रहते हैं, अर्थात करते हैं, क्या करते हैं? वॉर्स विद गैस, युद्ध करते हैं। और कैसे युद्ध करते हैं? वो गैसेस के साथ। There are many people who destroy the balance of environment
for their own benefits, as many are use dynamites for mining to get minerals. डायनामाइट का प्रयोग करते हैं मिनरल्स को यूज करने के लिए। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, देयर आर सम स्टेप्स, दे एक्सप्लोड, विस्फोट करते हैं, एंड प्रोड्यूस मैनी पॉइजनस गैसेस, and these gases destroy the balance of environment. environment के बैलेंस को ये गैसेस डिस्ट्रॉय कर देती हैं। There are many who use gunpowder for fishing. अब वेल्स को आदमी नहीं मार सकता है, आदमी की अब 10-10 हाथियों के बराबर की वेल्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी विशालकाय, उनको आदमी कैसे मारेगा? मार ही नहीं पाएगा उनको, इतनी बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं। तो उनके लिए गन पाउडर यूज करते हैं वो लोग, बारूद यूज करते हैं। एंड when they explode gunpowder to kill the whales, then that gunpowder releases what? Poisonous gases, very harmful gases. So they should also stop wars with gas. They should stop the cutting of green forest, wars with fires. Here fire means firearms. Firearms कहते हैं अग्नि अस्त्रों को, guns को। The soldiers who use weapons to kill fellow human beings, अपने साथी मानवों को मारने के लिए वो यूज करते हैं। Our enemies are also our brothers. हमारे जो शत्रु हैं वो भी तो हमारे भाई हैं। They are also human beings. तो बाई ह्यूमैनिटी दे आर आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाई हैं मानवता के तौर पर। तो ऑल दो सोल्जर्स हु यूज वीपन्स आर गन्स टू किल फेलो ह्यूमन बींग्स विद फायर आर्म्स नीड सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। उनको भी ज़रूरत है कि वो भी आत्मचिंतन करें या आत्म निरीक्षण करें कि व्हाट दे आर डूइंग, जो वो कर रहे हैं, इज राइट और रॉन्ग, सही है कि गलत है। मीन्स दे शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ the consequences, the results of their actions. वो जो कर रहे हैं उनके एक्शंस, जो उनके एक्शंस हैं, उनके जो कार्य हैं, किलिंग ह्यूमन बींग्स, थिंकिंग देम देयर इनेमीज, अपने शत्रु समझकर ह्यूमन बींग को मार रहे हैं, तो क्या परिणाम होगा उसका? I think they are merely doing, मात्र वे कर रहे हैं their job, अपनी नौकरी कर रहे हैं।
या फिर फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर्स, अपने कमांडर्स के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स दे आर नॉट अ बिट ऑफ कॉन्शियस फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जरा भी वो कॉन्शियस नहीं है। only destroying, they are only destroying the proper stream धारा, stream of humanity, मानवता की जो एक प्रॉपर धारा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। victory with no survivors means they are fighting or killing their enemies for victory. It is a mockery, एक मजाक है। ऐसी जीत जिसमें नो सर्वाइवर्स होंगे, अर्थात कोई बचेगा ही नहीं, ना इस तरफ का ना उस तरफ का, वही बचेंगे केवल। तो किसके लिए खुशियां मनाएंगे? फॉर होम दे विल सेलिब्रेट देयर प्लीजर्स ऑफ विक्ट्री, किसके लिए मनाएंगे? द रियल विक्ट्री इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के नियमों का पालन करना ही प्रॉपर विक्ट्री है। विक्ट्री ओवर आवर सेल्फ्स, अपने स्वयं पर जीत हासिल करना, दैट इज रियल विक्ट्री। टू फॉलो द राइट थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमैनिटी, दैट इज द रियल विक्ट्री, वही सच्ची जीत है। नन इज एनेमी ऑफ नन, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। वी मेक enemies, हम दुश्मन बनाते हैं। वी आर नॉट enemies, हम दुश्मन नहीं हैं, बट वी मेक enemies, हम दुश्मन बनाते हैं। टू अपोज देम, उनका विरोध करके। तो अपोजिंग देम, not respecting them, we make them our enemies. That is a great disturbance that will never give us quietness, and without quietness we cannot do self inspection, हम सेल्फ इंस्पेक्शन को नहीं कर सकते हैं। would put on the clean clothes, clean clothes means तो जानते हैं साफ सुथरे कपड़े। तो here the poet wants to tell us that they should put on new clothes, उन्हें कैसे कपड़े, इन सभी को कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सेंस क्या? ये तो फिजिकल मीनिंग हो गई, इसका सेंसिबल मीन्स क्या हुआ? दे शुड एडॉप्ट, उन्हें एडॉप्ट करना चाहिए क्या? न्यू अप्रोच, न्यू आउटलुक, न्यू पर्सपेक्टिव, नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए टुवर्ड्स लाइफ, जीवन की
और एक ये जीवन की तरफ एक जीने के लिए, फॉर लिविंग अ गुड लाइफ दे शुड एडॉप्ट अ न्यू अप्रोच, अ न्यू आउटलुक. Walk about with their brothers. Here, walk about means, and they should try their best to live together with their brothers, because all the human beings on this earth are brothers to one another. एक दूसरे के लिए वो भाई हैं. Feeling या thinking such as we can make a real quietness where on the surface of this earth. In the sad means in comfort. Comfort के साथ हम, sad always gives us relax. तो comfort के साथ हम ये उनके साथ जिए, उनको भाई मानते हुए जिए. Feeling them our brothers, we should live properly or comfortably, doing nothing. We should not do such a thing which destroys the stream of the humanity, जो मानवता के स्ट्रीम को, धारा को बर्बाद कर दे, ऐसा कुछ न करें. In this way, this second stanza I have taught you, मैंने तुम्हें पढ़ाया. Best of luck. In the next video I will teach you the third stanza of this poem. Please give your comment in YouTube. Thank you very much for watching this video. All the best. God bless you.